कभी कभार आप किसी मुद्दे पर कुछ काम करना चाहते हैं, आप उस पर कुछ एक्शन लेते हुए दिखना चाहते हैं, फिर आप इतना एक्शन ले लेते हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाता है, फिर आप थोड़ा सा उसको एक्शन को सुधारने के लिए एक्शन लेते हैं, फिर एक्शन का अर्थ का अनर्थ हो जाता है और उसके बाद फिर उस अर्थ के अनर्थ को सुलझाने के लिए आप फिर एक्शन लेते हैं और इस सब के चक्कर में पूरा रायता फैल जाता है, एकदम खिचड़ी बन जाती है। और ये सब खिचड़ी तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी इकाई को किस मुद्दे पर बन रही है? बन और क्रीम, बन और मक्खन पर। नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। हमने अभी कुछ देर पहले ही एक वीडियो डाला द रेड माइक पर, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राज्य की इकाई, तमिलनाडु की इकाई पूरी तरीके से कंफ्यूज दिखी कि किस तरीके से एक रेस्टोरेंट मालिक जो चेयरमैन है अन्नपूर्णा होटल के, कोयंबटूर का बहुत बड़ा होटल चेन है, उसके मालिक ने निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री से एक सवाल पूछ लिया। सवाल यह पूछ दिया कि मेरे कंप्यूटर भी परेशान हो जाते हैं कि मैं जीएसटी किस तरीके से फाइल करूं, मेरे कंप्यूटर भी परेशान हो जाते हैं कि किस चीज का कितना जीएसटी हो। जो लोग आते हैं उनका यह कहना है कि आप बन और क्रीम एक साथ मत दीजिए, उस पर 18% जीएसटी है, आप अलग अलग दीजिए, हम ही लगा लेंगे। ये सारी चीजें मजाक मजाक में वो कह गए। उन्होंने कह तो दी, इसका वीडियो भी लीक हो गया। वीडियो लीक हो गया तो हाहाकार मच गया। कांग्रेस ने सवाल पूछे, डीएमके ने सवाल पूछे, समूचा विपक्ष सवाल पूछने लगा। तो ऐसे में एक और वीडियो डैमेज कंट्रोल में रिलीज किया, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, जिसमें यही अन्नपूर्णा होटल के मालिक तारीफ भी कर रहे हैं। फिर निर्मला सीतारमण का एक वीडियो आया जिसमें निर्मला सीतारमण इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए दिख रही हैं, जिसमें वो ये कह रही हैं कि मैं अकेले नहीं तय करती हूं, जीएसटी में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं अलग अलग पार्टियों के, वो तय करते हैं कि कितना क्या हो, मेरे अकेले का फैसला नहीं है। और उसके बाद डैमेज कंट्रोल का ये आलम कि एक और वीडियो आता है और उस वीडियो पर ये ताजा बवाल हो गया। वीडियो आया जिसमें अन्नपूर्णा ग्रुप के मालिक डी श्रीनिवासन वो निर्मला सीतारमण के सामने झुके हुए दिख रहे हैं, सिर नीचे शीश झुकाए हुए दिख रहे हैं और सॉरी बोल रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। और निर्मला सीतारमण वो माफी स्वीकार भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो उठ करके बोले अरे नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, ये सब नहीं हुआ है। वो भी बैठी हुई हैं और इस सब चीजों को फिल्म करके, मतलब इसकी रिकॉर्डिंग करके, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के ही एक फंक्शनरी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, ये सोचते हुए कि जब ये आएगा तो इससे डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, इससे ये साबित हो जाएगा कि निर्मला सीतारमण दोषी नहीं है, केंद्र सरकार दोषी नहीं है और अन्नपूर्णा ग्रुप के जो मालिक हैं वो खुद ही अपनी गलती मान करके माफी मांग रहे हैं। वो तो बिजनेसमैन आदमी है, वो क्या करेगा? उसको तो आप अगर इतना जोर जबरदस्ती दिखाएंगे तो कहो वो लेट जाए, उनको तो अपना धंधा करना है। अन्नपूर्णा होटल ने अपने बन क्रीम का एक बहुत ही बढ़िया हाई डेफिनेशन में एक एड भी निकाला है, अब वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बन और क्रीम, हम बन और क्रीम तो देंगे। और वो पूरा एड अपना चल रहा है और उसमें लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई ये बड़ा अच्छा हुआ कि आप, दिस इज योर रेजिलियंस दैट यू आर शोइंग। वो मसला अपनी जगह। अब नया बवाल ये हो गया कि एक डैमेज को रोकने के लिए आपने दूसरा कांड किया, फिर उस डैमेज को रोकने के लिए तीसरा काम किया, फिर क्योंकि अन्नपूर्णा के मालिक से सॉरी बुलवा लिया तो के अन्नमलाई जो बीजेपी के तमिलनाडु के प्रेसिडेंट हैं, जो अभी तमिलनाडु में नहीं है यूएस में है, वो वहां से अन्नपूर्णा के मालिक डी श्रीनिवासन को सॉरी बोल रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी ने ये जो लेटेस्ट सॉरी बोलते हुए वीडियो जो श्रीनिवासन का है, इसको जिसने रिलीज किया था उसने पहले तो अपना वीडियो डिलीट किया, अब उसको ये बताया जा रहा है कि सैक कर दिया गया है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, नौकरी से फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। यानी कि एक रायते को फैलाने के चक्कर में, उसको समेटने के चक्कर में आपने और रायता फैलाया, फिर और फैलाया, फिर और फैलाया। और बार बार जब आप इस तरीके के कदम लेते हैं कि भाई इसको भी हटा दो, उसको भी हटा दो, उसकी जगह आप ये कर दो, अब एक वीडियो इधर जारी कर दो, अब एक वीडियो उधर जारी कर दो, इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं एक प्रयास किया जा रहा था कि केंद्र सरकार से जो सीधी बात कर रहे थे ट्रेडर्स, उनको डराया जाए, धमकाया जाए,
उनको नीचा दिखाया जाए ताकि सरकार का मान इसमें ऊपर बढ़े। और जब ये देखा गया कि इससे सरकार का मान नहीं बढ़ रहा है, उल्टे अपमान और हो रहा है, बेइज्जती और हो रही है, जलील और हो रही है सरकार, ऐसे वक्त में तब जाकर के आपने एक फंक्शनरी को सस्पेंड किया है। क्या यह सस्पेंशन काफी होगा? क्या अब तक जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो जीएसटी की चोट झेल रहे हैं, वो उनका जो अब तक अपमान हुआ है उससे उनको भरपाई हो जाएगी? वो ये समझेंगे कि भाई इतना काफी है? हमने अपने पहले वीडियो में भी कहा था, आप ये जान लीजिए कि जितने बिजनेसमैन होते हैं उनको राजनीति से बहुत कम लेना देना होता है और उनको राजनीति से बस इतना ही चाहिए कि उनका धंधा चलता रहे और उनको कोई मतलब नहीं है। इनके बन और क्रीम बिकते रहें, किसी और के शेयर मार्केट में शेयर जाते रहें, सब कुछ होता रहे। जब तक वो होता रहे ये सरकार के गुण गाएंगे। नहीं हो रहा होगा तो बहुत हद तक झेलेंगे, उसके बाद भी माफी मांग लेंगे और अगर अति हो जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा हंसते हंसते सरकार को बता देंगे। सरकार अगर उसमें बिगड़ गई तो फिर माफी मांग लेंगे। इस सब के बीच में आप कैसा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं और जीएसटी का माहौल किस तरीके का है, इस पर भी सवाल होंगे। सवाल इसमें अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से भी पूछे जाने चाहिए। ये वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है जिसमें सिर्फ निर्मला सीतारमण नहीं है, अलग अलग राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स और अलग स्टाफ, यानी कि जो ब्यूरोक्रेट नौकरशाही है वो भी यहां पर उपलब्ध होती है और बिंदुवर एक एक चीज पर वो तय करते हैं कि किसका कितना परसेंट जीएसटी हो। ऐसी तमाम मीटिंग्स के बाद विपक्ष के तमाम नेताओं को जब ये कहा गया सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार या निर्मला सीतारमण जी की तरफ से, क्योंकि वो वित्त मंत्री हैं, कि हम फैसला नहीं ले रहे हैं, जीएसटी में सारे लोग फैसला लेते हैं, तो विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस सवाल का जवाब देते हुए ये कहा कि केंद्र में सरकार बीजेपी की, ज्यादातर राज्यों में सरकार बीजेपी की, यानी कि जो वो तय कर देते हैं वो डिसेंट सुनने को ही तैयार नहीं होते ऐसी मीटिंग में। ऐसे में हम अगर कुछ आपत्ति दर्ज कराते भी हैं तो हमारी बात नहीं सुनी जाती है, लिहाजा ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसके अलावा जीएसटी के कलेक्शन का डेटा आप जानते हैं वो अभी हाल फिलहाल आना बंद हो गया। पहले तो लंबे लंबे कसीदे पढ़े जाते थे कि इस बार हमने इतने लाख करोड़ बटोर लिया, इतने लाख करोड़ बटोर लिया, एक और नया आयाम हासिल हुआ, एक और नया मुकाम हम लोगों ने पार किया। और इन सब चीजों के चलते जब थोड़ी सी राज्य सरकारों ने ये सवाल पूछने शुरू किए कि जब इतना पैसा कमा रहे हैं तो हमारा भी थोड़ा सा बकाया चुका दीजिए, तब ये डेटा जारी करना बंद कर दिया गया। लेकिन इसी सबके बीच में बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी हैं जिनका यह मानना है कि हमारे हक का पैसा हमको केंद्र सरकार से उस तरीके से नहीं मिल रहा है या उतनी विद्युत गति से नहीं मिल रहा है जैसे कि मिलना चाहिए। तो जीएसटी को लेकर के तमाम दिक्कतें हैं, तमाम बातें हैं, कुछ राजनीतिक दायरे में हैं और कुछ आम जनमानस को परेशान करती हैं, जैसे कि डी श्रीनिवासन जो अन्नपूर्णा ग्रुप के मालिक हैं तमिलनाडु में, कोयम्बटूर में, जिन्होंने उसको जाहिर कर दिया हंसते खेलते ही, बाद में माफी मांग ली। अब जब चारों ओर से बेइज्जती हो रही है तो एक नया डैमेज कंट्रोल किया गया है, यानी कि बन और क्रीम के मुद्दे पर अब बीजेपी दम लगा रही है। ये जो दम लगा के हैशा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये अब यहां रुकेगा या ये मक्खन भी रायता बन जाएगा, हम देखेंगे। इशारों इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।